जिनके बाप दादाओं ने तुम्हारी माँ और दादियों को इनके पास नहीं भेजा बच्चा जनने के लिए, उन सबसे अपील करता हूँ 28 तारीख को सब दिल्ली आइए। नए संसद भवन में बड़ी पंचायत होने वाली है महिलाओं की। हम सब लोग पैदल मार्च करेंगे अहिंसक तरीके से। पुलिस लाठी चलाए, डंडे चलाए, हम लोगों का सिस्टम रहेगा, किसी का हाथ नहीं उठेगा और ना कदम रुकेगा। सब लोग अहिंसक तरीके से चलेंगे। और उसके जन्मदिन पर का थूकता है भारत, ऐसे कायर के जन्मदिन पर हमारे देश की संसद का उद्घाटन किया जा रहा है। कारण है कि देश में प्रथम नागरिक होने वाली महिला राष्ट्रपति, क्योंकि वह आदिवासी है। यह आदिवासियों का अपमान कर रहा है नरेंद्र मोदी, महिला का अपमान कर रहा है, हमारे राष्ट्रपति का अपमान करके देश का संविधान का लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। नई संसद का उद्घाटन स्वयं के हाथों से करा करके तब मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, हे नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के संविधान का, हमारे देश में लोकतंत्र का, हमारे देश में महिलाओं का और हमारे देश में नस्ल भेद का जो बीज बोया था गोलवर्कर ने, अगर आप उसके साथ हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने का हक आपको बिल्कुल नहीं है। और अगर आप उसके खिलाफ हैं, महिला नस्ल भेद के खिलाफ हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, महिला का सम्मान करते हैं, तो पीछे हटो और हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन करने दो। अगर आप महिला और नस्ल भेद के खिलाफ नहीं है गोलवर्कर के मुताबिक, तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर बलात्कार पॉस्को के तहत मुकदमा यौन शोषण का आरोपी है, उसे गिरफ्तार करवाओ। अगर आप नस्ल भेद के खिलाफ हैं और आप लोकतंत्र और संविधान के साथ हैं, तो महिला कोच के साथ छेड़छाड़ करने वाले संदीप सिंह जो हरियाणा का मंत्री है, उसे गिरफ्तार कराओ। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी 28 तारीख के लिए वक्त है, हमारा देश देख रहा है। और मैं देशवासियों आप सबों से अपील करता हूं, जिनके पिता ने, जिनके दादाओं ने अपनी पहली ब्याहता को बच्चा जनने के लिए इनके परम पूज्य गुरु गोलवलकर के मुताबिक ब्राह्मण के पास भेजा है, वो इस वीडियो से दूरी बना के रखना। वो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति से उद्घाटन की अपील जो कर रहे हैं, उनके पक्ष में बात कर रहे हैं, उससे दूरी बना कर रखें। हम यौन शोषण बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कराने की जो बात कर रहे हैं ब्रजभूषण, इससे दूरी बना के रखें। संदीप सिंह की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, उससे दूरी बना कर रखें। पर जिनके बाप ने, जिनके दादाओं ने तुम्हारी माँ और दादियों को ब्राह्मणों के पास बच्चा जनने के लिए नहीं भेजा है, उन सबों से मैं अपील करता हूँ, ये नस्ल के दुश्मन है। ये इस देश में गैर उत्तरी भारत के ब्राह्मणों के अलावा सबको निम्न दर्जे के नस्ल का समझते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भूपेंद्र रावत तो नरेंद्र मोदी नहीं हूँ। सबूत पेश कर रहा हूँ, सबूत के साथ दे रहा हूँ, ये सबूत भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और उसी की परिणति है, ये संविधान कहता है, लोकतंत्र कहता है, हमारे देश की व्यवस्था कहती है कि राष्ट्रपति सर्वोपरि है, प्रथम नागरिक है, उन्हें उद्घाटन करना चाहिए। हमारे देश का कानून कहता है, पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज है, बलात्कार का मुकदमा दर्ज है, ब्रजभूषण गिरफ्तार होना चाहिए। हमारे देश का कानून कहता है, संदीप सिंह पर 354 A, 354 B, 506 जान से मारने की धमकी, 342 की धारा दर्ज है, उसे गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन लाचारी क्या है? लाचारी हम सबकी यह है कि देश इस समय गोलवर्कर के शिष्यों के हाथ में कैद है, जो न संविधान को मानते हैं, क्योंकि 1960 17 सितंबर को संविधान का अपमान किया इस व्यक्ति ने। समानता का जो हमारा अधिकार है उसका अपमान किया। जेल में जिसे रहना चाहता वो इनका पूज्य गुरु जी है। तब मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, जिनके बाप दादाओं ने तुम्हारी माँ और दादियों को इनके पास नहीं भेजा बच्चा जनने के लिए, उन सबसे अपील करता हूँ 28 तारीख को सब दिल्ली आइए। नए संसद भवन में बड़ी पंचायत होने वाली है महिलाओं की, और तय होने वाला है जिनकी नस्ल थी, जो अपने नस्ल से प्यार करते हैं, जो अपनी नस्ल से नफरत नहीं करते हैं, उन सबों से मैं अपील करता हूं। और जो अपनी नस्ल को कमतर मांगते हैं, नस्ल पे नफरत करते हैं, इनके मुताबिक वो भी दूरी बना के रखें। और आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं, 28 तारीख को हम सब लोग जब कूच करेंगे जंतर मंतर से, और बाकी जो जत्थे आने वाले हैं टिकरी बॉर्डर से लेकर के और सिंगो बॉर्डर तक, ये तमाम जो जगह पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर बॉर्डर और तमाम देश भर के लोग जो दिल्ली पहुंचेंगे, वो सब लोग जो दिल्ली पहुंचने वाले 11 बजे से पहले जंतर मंतर आ जाएंगे। और हम लोग तो गांधी के अनुयायी, लड़ाई बहुत अहिंसक तरीके से हम सब लोग पैदल मार्च करेंगे अहिंसक तरीके से।
पुलिस लाठी चलाए, डंडे चलाए, हम लोगों का सिस्टम रहेगा, किसी का हाथ नहीं उठेगा और ना कदम रुकेगा, सब लोग अहिंसक तरीके से चलेंगे। जितनी मर्जी लाठी डंडा गोली पुलिस दागे, हम सब लोग अहिंसक तरीके से नए संसद भवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि मोदी जी के उद्घाटन से आप लोगों को दिक्कत नहीं है, सावरकर का जन्मदिन है इसलिए दिक्कत है आप लोगों को। देखिए एक बात थोड़ा सुनो। हमारे देश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे देश में नस्लीय भेद का मामला है। अगर हमारे देश में महिला ब्राह्मण राष्ट्रपति होती तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ, उत्तरी भारत की ब्राह्मण बेटी अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होती तो उद्घाटन वही कर रही होती। गोलवरकर के मुताबिक नस्ल भेद का मामला है। और दूसरा जो आपने कहा है, आपके मुंह में घी शक्कर, हमारे देश के अंदर 1932 में मैसूर के राजा ने 40 तिरंगाधारी देश के दीवानों की हत्या की थी। और वो तिरंगाधारी कौन थे? लाहौर में 1918 में प्रस्ताव पास हुआ गांधी जी की अध्यक्षता में कि देश के क्रांतिकारी तिरंगा लेके यात्रा निकालेंगे, फेरी निकालेंगे। और मैसूर के राजा ने जब हत्या की 40 हमारे क्रांतिकारियों की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, तो मैसूर के राजा ने उनकी हत्या करी। और जिस देश के गद्दार ने मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखा, हमारे देश की आजादी के जंग में जो अंग्रेजों से 60 रुपए 50 रुपए मासिक वजीफा लेता था, आप समझो, पहले जो विदेश में यौन शोषण के बलात्कार के मामले में सजा भुगता है। और मैं आपको चंद्रशेखर आजाद के शब्दों में कहता हूं, मैं तो उसे देश का गद्दार कहता हूं, पर चंद्रशेखर आजाद देश के सबसे बड़े नायकों में से एक, देश की आजादी के। जब उनका नाम आता है तो हम सबके चेहरे भी फूल जाते हैं। और शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी ने एक पुस्तक लिखी, सिंह लोग, उसमें लिखा चंद्रशेखर आजाद ने उसे हरामखोर कहा, क्योंकि वह हरामखोर इसलिए कहा, वह हरामखोर हमारे देश के शहीद आजम भगत सिंह चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारियों को भाड़े का हत्यारा समझता था। एक मिनट सुनो, मैंने नहीं क्या कहा, अरे मैंने नहीं भाई, मैंने तो गद्दार कहा, मैंने गद्दार कहा। चंद्रशेखर आजाद ने हरामखोर कहा। चंद्रशेखर आजाद की भाषा में हरामखोर, अंग्रेजों का वो मासिक 60 रुपए खाने वाला देश का गद्दार। और मैसूर के राजा के द्वारा हमारे देश के क्रांतिकारियों की हत्या करने पर उनको प्रशस्ति पत्र लिखने वाला, और विदेश में बलात्कार के मामले में सजा भुगतने वाला, और उसके जन्मदिन पर का थूकता है भारत। ऐसे कायर के जन्मदिन पर हमारे देश की संसद का उद्घाटन किया जा रहा है। थोड़ी कहने की, अरे भाई हमने, आप सुनो, हमने नहीं कहा, हमसे पूछ के दिन तय नहीं हुआ, पर हम ये याद रखेंगे जब तक। और सुनिए, जो कोई अंधभक्त, मूर्ख, मोहन भागवत से लेकर कोई भी गुर्गा, जो मैं भूपेंद्र रावत आरोप लगा रहा हूँ कि चंद्रशेखर आजाद ने हरामखोर कहा था, तो मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं पूरे सबूत उसको दे सकता हूँ।